अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़िश्ता रोज़ काना के इलाके में आने वाले अफसोसनाक वाक़े में जिसमें 14 जो मासूम बच्चे अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए, इसकी इब्तदाई रिपोर्ट जो है वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी गई है, जिसमें जो वाक़े के ज़िम्मेदार हैं और वाक़या क्यों पेश आया, इस छत क्यों गिरी, इसके बारे में डिटेल रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आला हाउस को भिजवाई गई है। ये रिपोर्ट के अगर बारे में हम बात करें, इसके मुतहर्रिकात के बारे में बात करें या मुहर्रिकात के बारे में बात करें, तो इसमें ये चीज़ साबित होती है कि रेस्क्यू 1122 जब तक पहुंची तब तक मकामी अफराद जो थे वो मलबे के ढेर के ऊपर मौजूद थे। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 4:45 के ऊपर जो रेस्क्यू 1122 को इत्तला मिली, रेस्क्यू 1122 को कॉल की गई मकामी अफराद की जानिब से, जिसमें बताया गया कि एक घर की छत गिर गई है। मकान की छत गिरने के बाद ये इत्तला पाकर रेस्क्यू 1122 की टीमें जब वहाँ पे पहुँची तो इससे पहले, क्योंकि अगर इस हदूद अरबे की बात की जाए जहाँ पे ये ट्यूशन सेंटर था, तो ये एक गुंजान आबाद इलाका है और जहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो सतह गुर्बत से नीचे यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, और इसी वजह से ये एक बोसीदा मकान था जिसमें टीआर की छत थी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि इसकी टीआर की छत थी, जिसके ऊपर जो है वो कुछ दिन पहले भी एक ईंट गिरी और उसके बाद अब इसको रिपेयर करवाया जा रहा था। इस रिपोर्ट में बताया गया कि इस घर की छत के ऊपर जो टीआर के ऊपर जो तैयार छतें टाइलें रखी गई थी और उसके बाद इसके ऊपर मिट्टी डलवाई जा रही थी ताकि आइंदा आने वाला जो मानसून का सीज़न है इसमें जो छत टपकना बंद रहे और उसके साथ साथ जो वहाँ पे तामीराती काम था या इसकी मरम्मत का काम था उसको मुकम्मल किया जा सके। इसके लिए ट्यूशन सेंटर जो था इसके मालिक की जानिब से जो मज़दूर हायर किए गए, कॉन्ट्रैक्टर हायर किया गया, इन कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दिया गया कि ये छत जो है इसको तामीर किया जाए, इसकी मरम्मत की जाए, जिसके लिए मट्टी की एक ट्रॉली जो है, इस रिपोर्ट में बताया गया कि एक ट्रॉली मट्टी जो है वो वहाँ पे मंगवाई गई थी और ये ट्रॉली की मट्टी जो थी ये छत के ऊपर, इसको पूरी छत पे फैलाने की बजाय एक जगह के ऊपर ढेर लगा दिया गया था और वो कमरा की छत थी जहाँ पे ये 23 मासूम बच्चे इस घर के कमरे के अंदर मौजूद थे, जो अहले इलाका के बच्चे थे, मोहल्लेदारों के बच्चे थे जो ट्यूशन पढ़ने आते थे, और इसमें 14 जो बच्चों की जो जान गई है, जो मौत के मुंह वादी में चले गए, उनमें 7 बच्चियां हैं और 7 बच्चे हैं जिनकी उम्रें 4 साल से लेकर 5 साल से लेकर जो है 12 साल तक बताई जा रही हैं। जबकि एक स्कूल टीचर जो खुद यहाँ पे ट्यूशन सेंटर की टीचर थी वो खुद भी ज़ख्मी हुई और उनकी बच्ची अपनी जो है वो भी ज़ख्मी हुई। इब्तदाई रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि इस वाक़े में चूँकि जो घर था ये बोसीदा हालत थी घर की और इसकी टीआर जो छत थी इसके ऊपर जो मरम्मत का काम करवाया जा रहा था, मट्टी की पूरी ट्रॉली इसके ऊपर थी, उसके साथ साथ 4 मज़दूर थे इसके ऊपर, घर का मालिक भी मौजूद था और ये वज़न जो था ये छत बर्दाश्त ना कर पाई और उसकी वजह से ये ज़मीन बोस हो गई और इसके नीचे ही वो मासूम बच्चे जो वहाँ पे ट्यूशन पढ़ने के लिए आए थे, वहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए आए थे, वो तालिब इल्म जो थे वो इस लोड को बर्दाश्त ना कर सके। इसमें जो टेक्निकली रिपोर्ट जो रेस्क्यू 1122 की जानिब से भी इस रिपोर्ट के अंदर उसका भी पोर्शन शामिल किया गया है और दीगर तहकीकाती इदारों का भी पोर्शन इसमें शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि रेस्क्यू की जानिब से जो रिपोर्ट दी गई है उसमें ये बताया गया कि तमाम जो बच्चे थे जो वहाँ पे ट्यूशन पढ़ने के लिए आए हुए थे ये वहाँ पे बैठे हुए थे और बच्चों के जो कम उम्र बच्चे होते हैं इनके अगर स्केलेटन की बात की जाए, खोपड़ी की बात की जाए, तो इनका जो सर है वो हड्डियाँ नरम होती हैं, कमज़ोर होती हैं और उसके ऊपर जब इतना वज़न, जो ट्रॉली का वज़न, जो मट्टी का वज़न, उसके ऊपर ईंटें, उसके ऊपर वो लोग जो मज़दूर थे, अगर एक मज़दूर का वज़न जो है वो 90 किलो भी एस्टिमेटेडली लगाया जाए तो जब वो 15 फीट की हाइट से नीचे गिरेगा तो उसका वज़न जो है वो भी बढ़ जाता है। इतनी बड़ी तादाद में जो वज़न जो है वो इस छत के ऊपर ये बर्दाश्त ना कर पाई और जब ये ज़मीन बोस हुई तो नीचे जो मासूम बच्चे थे उनके ऊपर ये मलबा गिरा और तमाम के तमाम जो बच्चे हैं उनके सरों पे चोटें आई हैं, जिसकी वजह से जो ये मौत का बायस बने। जो बच्चे इस वाक़े में बच गए मौज़ाना तौर पे, उसमें से एक बच्चे से जब जो बात की गई तो उसने बताया कि वो पानी पीने के लिए घर उस कमरे से बाहर निकला था। ये इस कमरे की अगर विड्थ की बात की जाए, इसकी डेप्थ की बात की जाए, ये 10 बाय 15 का कमरा था, छोटा सा घर था 6 मरले का
और उसकी पूरी अगर छत की बात की जाए तो सिंगल स्टोरी ये घर है और इसकी पूरी छत जो है वो टीआर गार्डर से ही बनाई गई थी, यानी कि पूरी की पूरी छत जो है वो कमज़ोर थी, खस्ताहाल थी। काफ़ी अरसे से यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाई जा रही थी, 3 से 4 साल से, और इसकी खस्ता हाली को देख के इसको रिपेयरिंग का काम जारी था। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन टीमें हैं उनकी जानिब से ये भी बताया गया कि ये जो 14 बच्चे जिनकी मौत वाक़या हुई है, इनके सबके ज़्यादा सरों के ऊपर चोट लगी, और उसके साथ साथ जो बच्चे बच गए वो जो उस कमरे की दीवारों के साथ बैठे हुए थे, उस वजह से उनकी बचत हुई या वहाँ से वो निकलने में कामयाब रहे। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया गया है कि इस वाक़े के अंदर जब ये इंसिडेंट हुआ 4:45 पे रेस्क्यू 1122 को इत्तला दी, तो उससे पहले अगर इस घर का, इस इलाके का मोहल्ले व क़ुव्वत देखा जाए तो इसके आसपास के जितने भी रिहायशी इलाके थे, रिहायशी घर थे, उन्हीं के बच्चे इस ट्यूशन सेंटर में पढ़ते थे। तो सबसे पहले जो वहाँ पे रश किया, सबसे पहले जो इत्तला उनके डेफिनेटली मोहल्लेदारों को पता चलनी थी कि घर की छत गिर गई है। उन्होंने वहाँ पे रश किया। हर शख्स जो है, हर जो घर था वो अपने प्यारे को निकालने के लिए उन्होंने वहाँ पे जो मलबे के ऊपर जो वहाँ पे पहुँचे, और इसमें ये भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि मलबे के ऊपर क्योंकि काफ़ी लोगों का जो है वो प्रेशर आ गया था, काफ़ी लोग उस मलबे के ऊपर भी आ गए थे, तो इस वजह से भी कुछ जो बच्चे हैं उनकी मौत वाक़या हो सकती है, क्योंकि रेस्क्यू 1122 की जानिब से ये बताया गया कि 1 घंटे के अंदर तमाम जो साइट थी उसको क्लियर कर दिया गया था। जितने लोग थे वहाँ पे ज़ख्मी थे या जिनकी डेड बॉडीज़ थी उनको निकाल लिया गया था। और रेस्क्यू की जानिब से ये भी बताया गया कि जब रेस्क्यू टीम वहाँ पे पहुँची तो उसमें इब्तदाई तौर पे जितने लोग निकाले गए, 10 बच्चे थे, वो तमाम के तमाम प्लस जो पल्स लेस थे, यानी कि उनकी जो नब्ज़ थी, उनकी दिल की धड़कन थी, वो काम नहीं कर रही थी, और इसी वजह से उनको CRPC भी देने की ज़रूरत पड़ी। और इसी दौरान जिनकी हालत जो स्टेबल हुई उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ पे उनकी हालत भी क्रिटिकल बताई जा रही थी। और अब तक की इत्तलात के मुताबिक में 14 बच्चे जो हैं वो शहीद हुए थे। उसमें जो 9 बच्चे हैं वो जो हॉस्पिटलाइज थे, जिसमें खातून टीचर जो है वो भी शामिल थी। जबकि इस रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया गया कि फ़ॉरेंसिक जो नमूने आने के बाद, फ़ॉरेंसिक की रिपोर्ट्स आने के बाद जो असल ज़िम्मेदार हैं उनका भी तयन किया जाएगा। इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमे में नामज़द तमाम अफराद, जिसमें घर का मालिक जो है उसको गिरफ़्तार किया गया है, जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर थे उनको गिरफ़्तार किया गया है। ये 5 लोग इनको हिरासत में लिया गया है। जबकि जो सोशल मीडिया के ऊपर जो बातें चल रही थी कि खातून टीचर जो है उसको भी गिरफ़्तार किया जा रहा है, क्योंकि वो भी उस घर के मालिक की जो बेगम थी उनको भी गिरफ़्तार किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है, किसी खातून को गिरफ़्तार नहीं किया गया, इस रिपोर्ट में बताया गया। और इन 5 अफराद से तहकीकात की जा रही हैं। जबकि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो ये बताया जा रहा है, उनके जो सोर्सेज़ हैं उनकी जानिब से ये बताया गया कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इस वाक़े के ऊपर सख्त नोटिस लेते हुए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी करवाई जा रही है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी महकमा तालीम और दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं, बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स या दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी भी इंक्वायरी करवाई जाएगी, और जो ज़िम्मेदार हैं उनको भी यहाँ पे कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जिस तरह वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भाटी इंसिडेंट हुआ था, जिसमें आपको याद होगा कि एक बच्चा और उसकी जो वालदा थी वो गटर में गिरकर जो उन्होंने दम तोड़ दिया था। इस वाक़े में तमाम जो ज़िम्मेदार थे मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के, उनको भी गिल्टी करार दिया गया था और मुकदमे का इंदराज भी किया गया था। इसी तरह यहाँ पे इब्तदाई तौर पे जो मुकदमा दर्ज किया गया है, इसकी इन्वेस्टिगेशन आली सतह के ऊपर की जा रही है, और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी इसके ऊपर इंक्वायरी करवाई जा रही है। जो भी डिपार्टमेंट, जो भी मुतलका जो सरकारी अफसरान या अहलकार इसमें मुलविस होंगे, जिनकी गफलत लापरवाही की वजह से ये वाक़या रूनुमा हुआ, उनको भी इस मुकदमे में शामिल किया जाएगा और उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया।